परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको जोड़ा है और अपनी प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, स्तुति के लिए अपने सम्मुख बुलाया है। हमारे बीच में आज अर्नोल्ड सिस्टर संदेश को लेकर आई हैं, जिसका विषय है संतुलित मसीही जीवन। और परमेश्वर उनको अगुवाई करे, उनकी ओर से प्रभु यीशु मसीह बात करे और उनको हर एक प्रकार से डर और भय से मुक्त रखे और परमेश्वर पूरी तरह से उनको स्वतंत्र करे अपने वचन को हमारे बीच में बांटने के लिए। आइए हम बिना विलंब किए ये समय सिस्टर अर्नोल्ड को देते हैं। सिस्टर अर्नोल्ड, आपका स्वागत है। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का मैं मीता आर्नोल्ड कटनी से हार्दिक अभिवादन करती हूँ। यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सबों को मेरा अभिवादन और नमस्कार। जैसा कि आज का बाइबल का संदेश विषय है संतुलित मसीही जीवन, और जो भी प्रभु ने अगुवाई की है, उसके पवित्र आत्मा ने अगुवाई की है, उसके अनुसार आज हम इस पर मनन करने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 14 और 40 में इस प्रकार से लिखा है, सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। व्यवस्थित रूप से करने के लिए और शालीनता के साथ करने के लिए आवश्यक है कि दो अलग अलग चीजों में हम कैसे सामंजस्य बना सकते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए हमने कुछ बिंदुओं को लिया है जिस पर आज हम मनन करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो हम देखने पाते हैं एक संतुलित मसीही जीवन में क्या होना चाहिए, और वो है परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का क्रोध। बहुत सारे प्रभु के दास और दासी केवल परमेश्वर के प्रेम के विषय में बातें करते हैं, जिससे हमें केवल परमेश्वर का वो रूप दिखाई देता है जिससे ये पता चलता है कि परमेश्वर प्रेम करता है। प्रभु के कुछ दास और दासी इस प्रकार से वचन को बांटते हैं कि वो केवल परमेश्वर के भय को प्रदर्शित करते हैं, जिससे बहुत सारे लोग भयभीत होकर परमेश्वर के समीप आ सके, जबकि वचन इस प्रकार से नहीं बताता। वचन बताता है कि हमें परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का भय दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। और इसके लिए हम देखेंगे रोमियो और उसका 11वां अध्याय और उसका 22वां पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। परमेश्वर की कृपा और कड़ाई दोनों पर हमें ध्यान रखना आवश्यक है। हम में से हर एक यूहन्ना 3:16 पद को जानते हैं और बचपन से हमें ये याद भी करवाया जाता है, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन वहीं यूहन्ना 3:18 की बात अगर हम करें तो शायद ही वो पद किसी को याद हो, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। ये पद ऐसा पद है जहां पर दोनों चीजों को दर्शाया गया है। विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया गया है। मतलब यहाँ पर दोनों प्रकार की बात प्रदर्शित की जा रही है। मरकुस 16:16 भी कुछ इसी प्रकार का पद वहां पर हमें देखने को मिलता है, जहां लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मतलब परमेश्वर दोनों प्रकार की बात करता है। अगर हम में से बहुत सारे ऐसे मसीही हैं, जब हम बात करते हैं हम कहते हैं हमने अच्छे काम किए हैं, परमेश्वर देख रहा है और उसका प्रतिफल हमें देगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम गलत काम कर रहे होते हैं या वो काम कर रहे होते हैं जो परमेश्वर के नजरों में सही नहीं है, तब भी परमेश्वर हमें देख रहा होता है। तो हमें उसके प्रेम और उसके क्रोध दोनों के संतुलन को समझना आवश्यक है। एक संतुलित मसीही जीवन न केवल परमेश्वर के प्रेम पर ध्यान देता है, लेकिन परमेश्वर के क्रोध पर भी वो ध्यान दिया रहता है, ताकि वो ऐसा जीवन जिए जिससे परमेश्वर की नाम की
महिमा होने पाए। दूसरी चीज, एक संतुलित मसीही जीवन जीने के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वो है आत्मा के फल और आत्मा के वरदान। पवित्र शास्त्र हमें आत्मा के फल और आत्मा के वरदान दोनों के विषय में बातचीत करता है। पहला कुरिन्थियों 14:1 में इस तरह से लिखा हुआ है, जहां पे पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अगर हम गलातियों 5 और 22 देखें तो वहां आत्मा के फलों में जो पहला फल दिया हुआ है वो प्रेम दिया हुआ है। पौलुस उस फल का अनुकरण करने कहता है और साथ में लिखता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में भी रहो। यदि हम अपने मनों में डाह, ईर्ष्या, जलन इस तरह की भावना रखते हैं तो क्या हम परमेश्वर के प्रेम का अनुकरण कर रहे हैं? आगे लिखता है आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। लेकिन कुछ मसीही ऐसे हैं जो वरदानों पर विशेष महत्व देते हैं, वरदानों पर विशेष ध्यान देते हैं और अपने प्रचार में जब वो वरदान जब दिखाई देता है तो लोगों की भीड़ वहां ज्यादा इकट्ठी होती है जहां वरदान दिखाई दे रहे हों या कुछ चमत्कारिक काम हो रहे हों। और तब मसीहों का ऐसा झुंड एक ओर हो जाता है जो वरदान के काम करते हैं, वरदान से प्रेरित होकर जो भी काम हो रहा है परमेश्वर का, हम उसके विरोध में बातचीत करने लगते हैं। लेकिन एक संतुलित मसीही जीवन वो है जब वो फल और वरदान दोनों पर मनन करता है, दोनों पर ध्यान देता है। वास्तव में कोई भी वरदान जो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त है वो हमारी धार्मिकता को मापने का कोई यंत्र नहीं है। परमेश्वर का वरदान हम में से किसी को भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर के ओर से दिया हुआ वरदान है, तो ये किसी को भी प्राप्त हो सकता है। और उसके उदाहरण स्वरूप हम कुरिन्थ की कलीसिया को देखने पाएंगे। कुरिन्थ की जो कलीसिया थी उसके विषय में पहला कुरिन्थियों उसके 3:3 में लिखा है, पौलुस उनसे कहता है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं। मतलब कुरिन्थ की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जिसमें डाह और झगड़ा था और इस कारण पौलुस उनसे कहता है, क्या तुम शारीरिक नहीं। पहला कुरिन्थियों 5:1 में लिखा है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। इसका मतलब यह है कि कुरिन्थ की कलीसिया में डाह था, झगड़ा था, विरोध था, बैर था और साथ में बहुत ही ज्यादा व्यभिचार व्याप्त था। वो एक शारीरिक कलीसिया थी, व्यभिचार भी उनके मध्य में था। लेकिन पहला कुरिन्थियों 1:6 और 7 में अगर हम देखें तो यहां लिखा है, पौलुस लिखता है उनको, कहता है, मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं है। कुरिन्थ की कलीसिया एक शारीरिक कलीसिया है। कुरिन्थ की कलीसिया में बैर है, झगड़ा है, डाह है। कुरिन्थ की कलीसिया में व्यभिचार है, लेकिन उसके बाद भी उसमें किसी भी वरदान की कमी नहीं है। इसका मतलब कि वरदान किसी को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए पौलुस लिखता है कि प्रेम का अनुकरण करो। इसलिए सावधानी पूर्वक हमें अपने जीवनों को जांचने की आवश्यकता है कि क्या हम आत्मा के फलों को पाने का प्रयास कर रहे हैं जो गलातियों 5:22 में दिया गया है। वचन हमसे कहता है कि प्रत्येक पेड़ उसके फल से जाना जाता है और हमें मालूम है कि ये 9 फल जो दिए हुए हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इनमें से कौन से ऐसे फल हैं जो हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो आवश्यक है कि हम वरदानों
की भी धुन में रहें, लेकिन उसके पहले हम प्रेम का अनुकरण करें। हम उस आत्मा के फलों को प्राप्त करने का प्रयास करें। उसके लिए हमें लालायित रहना है ताकि उन फलों के द्वारा पेड़ पहचाना जा सके। इसका मतलब हम और आप मसीह में हैं, ये हम पहचाने जा सकें। संतुलित मसीही जीवन जीने के लिए जो तीसरा पॉइंट है वो है समृद्धि और तंगी। हम समृद्धि के समय तो परमेश्वर का बहुत ही जय जयकार करते हैं। समृद्धि के समय हम परमेश्वर को धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं, लेकिन जब तंगी होती है तो क्या हमारी जबान उसका धन्यवाद कर पाती है? वास्तव में परमेश्वर अपनी संतानों को जीवन में समृद्धि और तंगी दोनों का संतुलन बनाए रखता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो हमें पवित्र शास्त्र में देखने को मिलता है और वो है अय्यूब का जीवन। अय्यूब का एग्जाम्पल देखें, उसमें पहले अध्याय में पहले पद से 5वें पद में दिखाया गया है, बताया गया है कि अय्यूब जो था वो एक समृद्ध व्यक्ति था। सब कुछ था उसके पास, एक वो समृद्ध व्यक्ति था। लेकिन जब शैतान का हस्तक्षेप उसके जीवन में होता है, वो भी परमेश्वर की आज्ञा पाकर, तो तंगी, बीमारी, मुसीबत सब उसके जीवन में पहुंच जाता है। और ऐसे समय में बाइबल बताती है कि इन बातों में भी अय्यूब ने पाप नहीं किया। और ये हम देखने पाते हैं अय्यूब 1 और 22 में, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब का जीवन इतना शालीन था, इतना व्यवस्थित था कि उसने कहा, दूसरा अध्याय उसके 10वें पद में, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इसका मतलब चाहे हमारी समृद्धि का समय है, चाहे हमारी तंगी का समय है, चाहे हमारे सुख का समय है, चाहे हमारे दुख का समय है, हम हर बात में अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। सभोपदेशक 7 और उसके 19 में लिखा हुआ है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक संग रखा है। तो हम मसीही जो हैं वो सुख के समय तो बहुत धन्यवाद करते कि परमेश्वर के द्वारा हमें ये प्राप्त हुआ है, लेकिन दुख के समय क्या हम बोल पाते हैं ऐसा कि ये हमें परमेश्वर की ओर से है और हम उसके लिए भी अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? ना केवल पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में भी पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है। फिलिपियो 4 और उसके 12 और 13 में पौलुस लिखता है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। इसका मतलब ना केवल अय्यूब, पौलुस भी अपने जीवन के विषय में गवाही देता हुआ कहता है कि मैंने बढ़ना और घटना सीखा है। तृप्त होना और भूखा रहना ये भी सीखा है, दीन होना भी और बढ़ना भी ये भी सीखा है। इसका मतलब ये है कि हम हर स्थिति में, चाहे वो हमारी समृद्धि की स्थिति हो, चाहे तंगी की स्थिति हो, हम हर बात में अपने जीवन को संतुलित रखने पाए। चौथी बात, एक संतुलित मसीही जीवन के लिए जो आवश्यक है वो है अनुशासन और स्वतंत्रता। पुराने नियम में 10 आज्ञाएं मूसा को दी गई थी। व्यवस्था विवरण 8 और उसके 1 में लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना। नए नियम में भी अनुशासन के लिए एक नियम बनाया गया था। इब्रानियों 13:17 में यह हमें मिलता है। इब्रानियों 13:17, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। इसका मतलब हमें यह आज्ञा दी गई है कि हमें अपने अगुओं के अधीन रहना है। पर होता क्या है
जिनके अधीन लोग रहते हैं वो लोग कई बार अपने अधीन लोगों पर इस प्रकार का अनुशासन रखने का प्रयास करते हैं कि वो अनुशासन ना रहकर तानाशाही लगने लगती है। वचन कभी भी हमें पूर्ण अनुशासन और पूर्ण स्वतंत्रता नहीं सिखाता, लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाता हमें कि हमें दोनों चीजों को संतुलन रखकर चलना आवश्यक है। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, 2 कुरिन्थियों 1:24, उसमें लिखा हुआ है, ये नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं। पौलुस जो अगुआ था वो कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है कि मैं तुम पर प्रभुता जताना नहीं चाहता, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक भी हैं। हम मसीही माता पिता भी इस पद से अपने जीवन में सीख सकते हैं। कभी कभी हम बच्चों पर इतना अधिक अनुशासन करते हैं कि बच्चे उस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। जैसा पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है, वैसे ही हर मसीही माता पिता को भी ऐसा होना चाहिए कि इतना भी कड़ा अनुशासन वो ना रखें, इतना भी प्रभुता ना दर्शाएं कि वो बंधन को अनुभव करें, लेकिन अपने बच्चों की प्रसन्नता में भी शामिल होने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये हमें बाइबल सिखाती है। वचन कहता है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, लेकिन कई बार हमारी स्वतंत्रता जो है वो हम उच्च श्रृंखलता पे ले आते हैं। स्वतंत्रता एक अलग चीज है और इसे हमें समझने की आवश्यकता है। गलातियों 5:13 में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। इसका मतलब यह है कि हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता ऐसी ना हो कि शारीरिक कामों को अवसर मिले। ना केवल ये, बल्कि एक दूसरे को हमें सह लेना है, प्रेम से एक दूसरे के दास बनना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अनुशासन में रहना है, क्योंकि कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ आज्ञाएं दी गई हैं, उन पर हमें चलते हुए ये भी कहा जा रहा है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तो इस बात को हमें समझना है कि हमें किन अवस्थाओं में किस अनुशासन में रहते हुए और हमें कौन सी स्वतंत्रता परमेश्वर देना चाहता है। हमें पाप से वो मुक्त करना चाहता है, हमें ऐसे बंधनों से, बीमारी के बंधन से हमें आज़ाद करना चाहता है, हमें कर्ज के बंधन से वो आज़ाद करना चाहता है, हमें दुख और बीमारी से वो आज़ाद करना चाहता है। वो हमें इन बातों में स्वतंत्रता देना चाहता है। तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर की मनसा क्या है अनुशासन और स्वतंत्रता के विषय में। अगला बिंदु जो है, 5वां बिंदु, एक संतुलित मसीही जीवन के लिए, और वो है प्रार्थना और बाइबल मनन। प्रार्थना और बाइबल मनन। ध्यान देंगे, प्रार्थना का मतलब होता है कि हम अपनी बातें परमेश्वर से करते हैं। हम अपनी बातें परमेश्वर से करते हैं, ये प्रार्थना है। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के बातों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। प्रार्थना में हम अपनी बातें रखते हैं, जबकि वचन पढ़ने में हम परमेश्वर की बातों को ध्यान देते हैं या हम जानना चाहते हैं। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। हम अपनी बातें रख रहे हैं तो परमेश्वर की बातों को भी सुनना आवश्यक है। 1 शमूएल 15:22 में लिखा हुआ है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो हमें उसका मानना भी है, उसकी सुनना भी है, केवल अपनी अपनी बातें ना करें। तो जो केवल प्रार्थना करते हैं, आवश्यक है कि वो साथ में पवित्र वचन के मनन में भी अपना समय बिताएं। जो केवल बाइबल मनन करते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो प्रार्थना करें। हम इसके लिए यीशु मसीह के जीवन को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं।
यीशु मसीह सांझ को, भोर को, रात को, हर पहर प्रार्थना करता था। पर जब शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा होती है तब वह वचन से उसका सामना करता है। इसका मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर के वचन की भी जानकारी है और वो अपना समय प्रार्थना में भी व्यतीत करता है। और इसके लिए बहुत अच्छे से वचन में बताया गया है, इफिसियों 6:17 और 18, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन लेने के लिए कह रहा है। और आगे लिखता है 18वें पद में, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर के वचन को भी लेना है और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती भी करते रहना है। तो ये एक संतुलित मसीही जीवन में होना चाहिए जब हम बाइबल पठन भी करें और उतनी ही प्रार्थना भी करें। तो हमारे जीवन में बाइबल का पढ़ना और प्रार्थना का करना दोनों का महत्व है। अगर हम बाइबल पढ़ते जाते हैं लेकिन अगर हम उस पर नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम केवल ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। वचन हमसे कहता है 1 कुरिन्थियों 8:1 में, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। तो वचन पढ़ने के द्वारा हम केवल ज्ञान को ना लें, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। भजन संहिता 138:2 में लिखा हुआ है, तू अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इसका मतलब कि परमेश्वर वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व देने वाला परमेश्वर है। सो हमें उस वचन को भी थामे रहना है और हमें जानना है कि वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे और आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। यिर्मयाह 33:3 में इस प्रकार से लिखता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। वचन के द्वारा जिन बातों को हम नहीं समझ पा रहे हैं उसके लिए वो प्रार्थना करने कहता मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। सो एक संतुलित मसीही जीवन जीने के लिए हमें बाइबल मनन और प्रार्थना दोनों का समुचित मिश्रण होना चाहिए। अगली बात जो हम देखने पाएंगे वो है पुराना नियम और नया नियम। हमने सीखा है और हम जानते हैं कि नया नियम पुराने नियम में छिपा हुआ है तथा पुराना नियम नए नियम में प्रदर्शित है। अगर हम केवल पुराने नियम की बातें करें तो कहीं ना कहीं हम व्यवस्थावादिता को जन्म देंगे। उसमें व्यवस्था की बहुत सारी बातें हैं। पुराने नियम में बहुत सारे नियम, धर्म, विधि, पर्व ये मानने के लिए हम बाध्य बिल्कुल भी नहीं हैं। नया नियम हमें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है, जबकि पुराने नियम में नियम है, धर्म है, विधियां हैं, पर्व हैं, इन सब की बातें की गई हैं। तो हम उनको मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पुराने नियम को छोड़ देना है, क्योंकि पुराने नियम में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे इब्राहिम है, नूह है, मूसा, यूसुफ, यहोशू, अयूब, दाऊद, दानियल, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम जिनके जीवनों से हम कुछ सीख सकते हैं। हम आदम और हवा के बारे में जानकर हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना, नहीं त्यागना, पाप में हमें नहीं जाना है। तो इस प्रकार से हमें पुराने नियम का अध्ययन करते करते नए नियम की तरफ बढ़ना चाहिए। पौलुस कहता है 2 तिमुथियुस 3:16 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसका मतलब कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो आवश्यक है संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन हम करें, क्योंकि ये परमेश्वर की ना केवल प्रेरणा से लिखा गया है लेकिन धार्मिकता के शिक्षा के लिए ये लाभदायक भी है। 2 तिमुथियुस 2:15 में लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयास कर जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना
जानता हो। तो हमें सिखाया जा रहा है, वचन हमें सिखा रहा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयास कर। अंतिम लाइन पर हम ध्यान देंगे, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना जानता हो। मतलब वचन हमसे कहता है कि इस वचन को पढ़कर हमें इसको, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना आना चाहिए। और यही एक संतुलित मसीही जीवन है। जब हम इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को जीते हैं, तो इसके द्वारा ना केवल हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे इन बातों से प्रसन्न होता है। आपने हमारे बीच में आज बहुत अच्छा परमेश्वर के वचन को बांटा, और सचमुच हम खाली प्रार्थना ही नहीं, खाली आराधना ही नहीं और खाली स्तुति ही नहीं करें। हमारे बीच में जो संतुलित मसीह जीवन है वो होना आवश्यक है। परमेश्वर के प्रेम के साथ साथ परमेश्वर के क्रोध को भी जाने, और हम सिर्फ सुख की कल्पना नहीं करें और सुख की अभिलाषा नहीं करें। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ दुख देता है, ताड़ना देता है, तो हम परमेश्वर से नाराज ना हो। उस समय भी हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें, क्योंकि प्रभु ने हमें जब सुख दिया है तब हमने धन्यवाद दिया है, और दुख में भी प्रभु का धन्यवाद कहें कि प्रभु ये हमारे जीवन में आपकी बनाई हुई योजना है। प्रभु का धन्यवाद, आपका धन्यवाद।